हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट कोड के और एक न्यूज़ में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मर्सनरी मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो मोटू लाल के भाई लोग बुढ़ी अम्मा को बहुत ही बुरी तरीके से पीट के जिनचैन के बारे में पूछ रहा था, और जो तो डर का मारा अभी उन लोगों को सब कुछ ही कह देती है। पर मोटू लाल तो फिर भी उसी बुढ़ी अम्मा का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि बुढ़ी अम्मा, अगर तुम बचना चाहती हो ना तो झटपट करके मुझे भी टू हेडेड जो बॉबकट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। जिसपे तो बुढ़ी अम्मा भी एक पर्ची निकालते हुए कहते हैं कि हाँ बेटे, मेरे पास ये है ना, इसे लेकर मुझे जाने दो। और जो पाते ही तो मोटू लाल अपने बॉस के पास जाके कह देता है जिनचैन फ्लेम मर्सनरी ग्रुप के साथ टू हेडेड बॉबकैट को मारने के लिए गया है। जो सुनते ही तो उन लोगों का बॉस कह उठता है कि ठीक है, जिनचैन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन वो बच्चा या फिर बच्ची जो भी हो वो अभी कहाँ है। तो मोटू लाल तो डरते हुए कहता है कि उसे तो लगता है कि वो जो लड़का या फिर लड़की थी वो अभी जिनचैन को छोड़ के भाग चुकी है। जिसपे तो अभी कैप्टन समझते हुए कहता है कि चलो, मुझे लगा था कि बच्चे है इसीलिए थोड़ा नादान होगा, लेकिन ये लोग तो चालू निकले। और अभी तो ये सुनने के बाद मोटू लाल कह उठते हैं तो कैप्टन अभी हम लोग क्या करें। जिसपे तो अभी सरदार यानी कि कैप्टन का ये कहना था कि लोनली ओल्ड मैन ने उससे कुछ कहा था, इसका जांच करने के लिए वो अभी जिनचैन को पकड़ना चाहता है। और इसी के साथ साथ ये लोग तो अभी टू हेडेड बॉबकैट को भी पकड़ने वाले हैं। और मोटू लाल जब पूछते हैं कि इस दादी अम्मा का क्या किया जाए तो कैप्टन साहब तो कह देता है कि ये दादी अम्मा तो किसी काम का नहीं है, तो इसे ऊपर वाले के पास ही पहुंचा दो। और इसी के साथ नहा धो के तो जनाब अपने कुर्सी में बैठते हुए सबसे कह देते हैं कि चलो रे भाई लोग, अभी हम लोग जाके जिनचैन और उसी टू हेडेड बॉबकैट को पकड़ने वाले हैं। दूसरे और यहाँ पे जिनचैन को दिखाया था जो तो मजे के साथ मैजिक बीस्ट का शिकार किया जा रहा था। और किंडल सावर पोतो जिनचैन को ऐसा फाइट करते हुए दूर से देखते हुए कह रहा है कि भाई जिनचैन, बोलना पड़ेगा, आप ना सच में बहुत ही पावरफुल। और जिन लोगों का ऐसा हरकत देखने के बाद जिनचैन तो पूछता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा फाइट नहीं करोगे। जिसपे तो किंडल क्या उठता है कि ब्रदर जिनचैन, तुम तो देखो तुम कितने पावरफुल हो, और तुम्हारे रहते हुए तो हम लोगों को फाइट करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। तब भी तो हमें साव क्या उठते हैं कि ब्रदर जिनचैन, पहले तो हम लोग ना यहाँ पे टू हेडेड बॉबकैट के नाम से डरते थे, लेकिन अभी तो आप हम लोग ग्रुप में आ चुके हो, इसलिए मैं तो अभी यही पूछना चाहता हूँ, ये बॉबकैट का बचुआ आखिर छुपा है तो है कहाँ पर। जिसपे तो किंडल भी कह उठता है कि हाँ, अभी तो देखो दिन ढल के रात होने वाला है, लेकिन फिर भी बचुआ का कोई नामो निशान नहीं है। ये सब कुछ बात तो हो ही रहा था, तब भी ना भुक्कर साहु का तो पेट गुड़गुड़ाना स्टार्ट हो जाता है। जो तो अभी शर्माते हुए कह उठते हैं कि वैसे भी हम लोग यहाँ पे बहुत देर से चले जा रहे हैं, तो चलो ना थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करके थोड़ा सा खा लेते हैं। और इसी के साथ तो इधर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो सब लोग ना अभी तक कैंप फायर लगा के बैठ चुके थे। तभी तो जिनचैन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। हाँ, मुझे पता है कि जिनचैन को हमेशा ही कुछ ना कुछ अजीब सा महसूस होते रहता है। जहाँ पे तो उन्हीं लोगों के पीछे का जो झाड़ी था वो तो जोर जोर से हिल रहा था, मानो उसके पीछे कोई जंगल में मंगल कर रहा हो। जो देखता हुआ बेचारा साहब तो डरते हुए कहता है कि ब्रदर, क्या ये टू हेडेड बॉबकैट हो सकता है। जिसपे तो जिनचैन अपने तलवार को बाहर निकलते हुए कहता है कि इसके बारे में तो उसे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना तो उसे पता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आ रहा है। और सच्ची में जो ना बहुत स्पीड के साथ जिनचैन और बाकी सब बंदे के पास आ रहा था। और फिर तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कुछ नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा मैजिक बीस्ट का बच्चा था, जिसे देखते ही तो बाकी सब चौंक जाते हैं। तब भी तो किंडल पूछ उठते हैं कि अरे ये भला चीज क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है। जो बच्चे तो इन लोगों को टोटली इग्नोर करते हुए मैजिक बीस्ट का जो पका हुआ गोश्त था ना, उसे तो जाकर चपा चप करके खाना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो अपना खाना ऐसे खत्म होते हुए देखने के बाद बेचारा साहब को तो बहुत ही गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी ओर तो जिनचैन सोच रहा था कि ये वाला कौन सा बेस्ट है जिसके बारे में ब्रदर कैंडल को भी पता नहीं है। पर तब भी तो जिनचैन को याद आता है कि देखो ना, इसके बारे में भी तो उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था कि ये तो और किसी का नहीं, गोल्डन टाइगर किंग का बच्चा है। और इस जैसा एक बच्चा ना बड़ा होते ही तो 5th लेवल का मैजिक बीस्ट में तब्दील हो जाता है। और ये सुनते ही तो सब चौंक जाते हैं। पर जिनचैन तो क्या उठते हैं कि अब भी मैं समझा कि सुबह से हम लोग को टू हेडेड बॉबकैट क्यों नहीं मिल रहा था। बॉबकैट का जाने दुश्मन और कोई नहीं, गोल्डन टाइगर किंग है। और इसका मॉम तो मुझे लगता है कि आस पास ही होगा, इसीलिए तो इस बच्चे के मम्मी के वजह से पता नहीं कब का वो जो टू हेडेड बॉबकैट है इस जंगल को छोड़ के ही भाग चुका है। दूसरे और कैंडल तो क्या उठते हैं कि अगर इस बच्चे को हम लोग पाल सके ना, तो ये बच्चा 5th लेवल के होने के बाद तो हम लोग का दिन ही बदल जाएगा। तो भी तो पीछे से कोई आते हुए कहता है कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जहाँ पे तो पीछे मुड़ने के बाद कैंडल तो पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि ये और कोई नहीं, वही कैप्टन था जो यहाँ पे जिनचैन को पकड़ने के लिए आ रहा था। और जिससे ना कैंडल तो अच्छे से पहचानता था, जो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे कैप्टन क्रॉस, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जहाँ पे तो जिनचैन कैप्टन क्रॉस को देखते हुए सोच रहा था क्या ये बंदा ग्रेट सेज हो सकता है, क्योंकि देखो तो ये तो यहाँ पे आ भी गया और इसके बारे में मुझे तो सभी पता भी नहीं चला। दूसरे और तो कैप्टन कैंडल के साथ साथ साहु और पो दोनों के दोनों ही चौंक गए थे, क्योंकि ये और कोई नहीं कैप्टन क्रॉस है, जिसके पावर के बारे में तो बच्चे बच्चे को भी पता है। जो देखते हुए तभी जिनचैन पूछते हैं कि ब्रदर कैंडल, क्या आपको इस बंदे के बारे में पता है। जिसपे तो कैंडल कहता है कि ये कैप्टन क्रॉस है, जो वाकर सिटी के
अंदर जाओ मर्सनरी का सेकंड रेजिमेंट का लीडर है। लेकिन तब भी तो कैप्टन क्रॉस क्या उठता है कि बच्चे तुम शायद मुझे नहीं जानते हुए, लेकिन मैं ना तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और अभी तो इस पर जिनचैन भी चौंकते हुए कहता है क्या सच्ची में तुम मुझे जानते हो? तो कैप्टन क्रॉस तो कहता है कि तुम तो वो हो जिसने जाओ मर्सनरी से सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक चुराया है। जो सुनते ही तो अभी जिनचैन क्या उठते हैं, तो वो मोटूलाल तुम्हारा इंसान था क्या? तुम अभी यहाँ पे मेरे से वो स्नेक चुराने के लिए आए हो? तो कैप्टन क्रॉस तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बच्चा, क्या मैं कोई चोर हूँ? वैसे भी वो सेकंड ग्रेड के सिल्वर स्ट्राइप को छोड़ ही दो, क्योंकि बच्चे तुम्हारे हाथ में जो 5th लेवल का बेस्ट है वो ना और भी ज्यादा कीमती है। ये सब बातचीत तो हो ही रहा था, तब भी ना अब तक बंदे को दिखाया था जो तो पीछे से छुपते छुपते जिनचैन और उसके बाकी सारे दोस्त के ऊपर एक तीर छोड़ देता है, जो तो देख लेने के बाद कैंडल ना बक रहे थे तो साहब को इस तीर से बचा लेता है। जिसके बाद कैंडल और पो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये क्या कोई मर्दानगी है? अगर यहाँ पे फाइट करना ही चाहता हूँ तो आमने सामने आकर लड़ो ना। जो देखने के बाद जिनचैन क्या होता है कि ब्रदर कैंडल मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से आप लोग यहाँ पे फंस चुके हो। इन लोगों ना मैं थोड़ी देर के लिए रुका लेता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ से भाग लो। जो सुनते तो अभी तीनों के तीनों जिनचैन को चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? वैसे भी अभी तुम फ्लेम मर्सनरी का एक हिस्सा हो और ऐसे ही हम लोग तो तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। और इसी के साथ ब्रदर कैंडल तो चिल्लाते हुए कहता है कि फ्लेम मर्सनरी रेडी हो जाओ, अब यहाँ पे हम लोग फाइट करने वाले हैं। और अभी तो ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद जिनचैन भी खुश हो जाता है। तब भी तो यहाँ पे जिनचैन सामने जाते हुए कहता है ये जो कैप्टन क्रॉस है ना, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, आप लोग बाकी सबको देख लो। और अभी तो जिनचैन का ये बात सुनने के बाद कैप्टन क्रॉस भी हंसते हुए कहता है कि चलो आओ बच्चे देख ही लेते हैं कि तुम में कितना दम है। और इसी के साथ साथ वो तो अपने मर्सनरी ग्रुप से भी कह देता है कि जाओ जाके अपने सामने का जितना बंदर है सबका खेला खत्म कर दो। और ये फिर तो एक धुआंधार फाइट होते हुए दिखा रहा है, जहाँ पर तो एक तरफ कैंडल साहब का फ्लेम मर्सनरी था, दूसरे और तो यहाँ पे क्रॉस साहब का जाओ मर्सनरी का सेकंड बैटलियन था। और अभी तो ये देखते हुए जिनचैन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जो तो झटपट करके ना अभी कैप्टन क्रॉस का खेला खत्म करने के लिए उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर कैप्टन क्रॉस तो अपने तरफ जिनचैन को बढ़ते हुए देखने के बाद भी चुपचाप खड़ा हुआ था, जो देखने के बाद जिनचैन भी सोचता है कि ये बंदा क्या कर रहा है, इसने तो अभी तक अपने वेपन को भी बाहर नहीं निकाला है। देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि कैप्टन क्रॉस तो जिनचैन के अटैक को अपने ऊपर ही लेने वाला है। जो देखने के बाद जिनचैन तो और भी गुस्से के साथ कैप्टन क्रॉस के ऊपर स्लैश लगा देता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। और अभी तो दो लड़ने के बाद हम लोग को पता है कि जिनचैन के अटैक से तो कैप्टन क्रॉस का कुछ नहीं हुआ था, जो तो उल्टा जिनचैन से ही पूछता है क्या बच्चे क्या तुम्हारे पास इतना ही था? और फिर तो दिखाया जाता है जिनचैन के तलवार को कैप्टन क्रॉस के पास पहुंचने से ना कुछ तो रुका रहा था। और अभी तो ये देखने के बाद जिनचैन भी चौंक गया था, क्योंकि उससे कभी नहीं लगा था कि ये वाला चीज वो भी कभी देख पाएगा, क्योंकि ये ना और कुछ नहीं एक होली आर्मर था। तब भी तो यहाँ पे कैप्टन क्रॉस क्या होता है कि सबके पास ये अपना सेड वेपन होता है, लेकिन मेरा सेड वेपन कुछ अलग है क्योंकि ये एक आर्मर है। और इसी के साथ कैप्टन क्रॉस तो अपना पूरा का पूरा होली आर्मर पहन लेते हैं, जो पहनने के बाद सच्ची मुच्ची कैप्टन क्रॉस को ना डीमन लॉर्ड जैसा लग रहा था। जो देखने के बाद जिनचैन क्या उठता है कि जितना आसान लगा था तुम्हें हराना उतना आसान नहीं होगा, और अभी तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनते ही तो अभी कैप्टन क्रॉस हंसते हुए कहता है कि सच्ची में बच्चे तुम्हारे पास कोई सेकंड प्लान भी है? चलो बच्चे मजाक बंद करके हार मार लो, वरना आज ना मैं तुम्हें मार मार के ना चटनी बना दूंगा। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला सीरीज अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।